अच्छा, विश्व प्रभु कहाँ तक बताए हैं, कोई बता सकते हो? एनी ऑफ यू कहाँ तक वो बताए थे? हरिओम आप बता सकते हो कुछ? तो जो लास्ट क्लास में नहीं था, मैं उससे पहले वाला था, क्योंकि मोबाइल अच्छा सीतामढ़ी के मतलब माँ मेरी कैब में गई थी तो वहाँ मोबाइल छूट गया। ओके ओके, दीक्षा आप बता सकते हो? आप हरिओम यूज कर लो। लास्ट क्लास में प्रियदर्शी था, उसके बाद कृष्ण प्रिया थी, लव्यम था, अच्छा तो आदित्य शायद था, तो ये लोग बता सकते हैं। प्रियदर्शी आप बताइए। पिछले क्लास में प्रभु जी हम लोग डिस्कस किए थे, हाउ ओल्ड आर यू। ओके, हाउ कौन ओल्ड आर कितने यू? वर्ष का है? इसमें किंग दशरथ के बारे में आपको बताया गया था क्या? यस प्रभु दशरथ जी, के बारे में? कुछ पिछले से भी पिछले क्लास में बताया गया था अयोध्या के बारे में, दशरथ जी, हाँ, अयोध्या के बारे में दशरथ के बताया बारे गया में। था। ओके ओके, गुड, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। आज हम समझेंगे भगवान राम का जन्म कैसे हुआ। भगवान राम को जानते हो सब? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। जानते हो ना, चलिए, वेरी गुड। तो आज उनका जन्म के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो बात क्या था, एक दो दशरथ महाराज थे, उनके बहुत परम और बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उनका नाम था रोमपद महाराज। क्या नाम था? क्या नाम था? रोमपद महाराज। रोमपद महाराज, वेरी गुड। तो रोमपद महाराज नाम था, किनके मित्र थे वो? दशरथ महाराज। दशरथ महाराज के मित्र थे। अच्छा, दशरथ महाराज कौन है? राम जी के पिता। राम जी के पिताजी, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों को पता ही है तो बहुत बढ़िया। तो राम जी के पिताजी रहे हैं दशरथ महाराज, तो उनके मित्र थे रोमपद महाराज। अब क्या था, दशरथ महाराज की पुत्री थी एक, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था शांता, ठीक है। लेकिन दशरथ महाराज को चाहिए था बेटा। क्या चाहिए था? बेटा। 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 अच्छा, पुत्री से क्या दिक्कत था? क्योंकि वो राजपाट नहीं संभाल पाते। पुत्री का क्या है, वो शादी करके चली जाएंगी, है ना। तो अब जो उनका किंगडम था, जो उनका राज था, उन्हें भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए। तो इसलिए उन्हें चाहिए था पुत्र। तब वो बोला, पुत्री का हम क्या करें भाई? तो रोमपद महाराज जो थे, उनका जो उनके दोस्त, उनकी भी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो रोमपद महाराज ने कहा, ठीक है, आप एक काम करो, आप अपनी पुत्री हमें दे दो, ठीक है, हम इसे पालेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। तो रोमपद महाराज को दशरथ महाराज ने अपनी पुत्री दे दी। अब रोमपद महाराज के किंगडम में भी एक दिक्कत थी, एक प्रॉब्लम थी। वो ये था कि पूरा बंजर था, वहां बारिश नहीं होती थी। कुछ उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे अपने पुराने काल में, पास्ट लाइफ में, तो उनका पूरा सूखा पड़ गया था राज्य में, बारिश होती ही नहीं थी। बहुत परेशान थे रोमपद महाराज भी, अरे ये क्या है भाई, बारिश ही नहीं हो रही है, तो खेती बाड़ी कैसे होगी? खेती बाड़ी नहीं हुई तो अन्न कैसे आएगा? अन्न नहीं आएगा तो फिर हमारी प्रजा खाएगी क्या? बहुत परेशानी थी। तो उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा, ऋषि मुनि के पास गए कि बताइए इसका क्या उपाय है। कौन गया ऋषि मुनि के पास? रोमपद महाराज। रोमपद महाराज। महाराज किस लिए गए? मेरा रिक्शा का भी नहीं समाधान पूछने। कौन सा सवाल पूछने गए? क्लास लेने का कि हमारे राज्य में बारिश नहीं होता, इसका समाधान राज्य में बारिश नहीं हो रही थी उनकी। वेरी गुड। कहाँ पे? चलिए, हाँ, पूरा सूखा पड़ा हुआ था। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो बारिश नहीं हो रही, बहुत परेशान। तो फिर वो ऋषि मुनि के पास गए, तो ऋषि मुनि ने बताया कि एक बहुत ही तपस्वी ऋषि हैं जिनका नाम है ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग, ठीक है। आप ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में बुलाइए, एक कदम पड़ते ही बारिश हो जाएगी। अब रोमपद महाराज काफी परेशान हो गए, ऋषि श्रृंग को कैसे लाया जाए, ठीक है। अब ऋषि श्रृंग कौन है, थोड़ा इनके बारे में आपको बता देता हूँ पहले, फिर यहाँ पे वापस आएंगे, ठीक है। अब रोमपद महाराज को ऋषि श्रृंग को बुलाना था, क्योंकि अपने राज्य में उनको बारिश करवानी थी। अब ऋषि श्रृंग जो है,
वो विपंडक ऋषि के पुत्र थे। विपंडक ऋषि, विपंडक ऋषि बहुत ही तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। आपको 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। सब लोग ना नोट्स बोलिए प्रभु। बनाइएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? सब नोट्स बनाइए, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, कंटिन्यू। ओके, तो देखो जो ऋषि श्रृंग थे वो विपंडक ऋषि के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? किनके पुत्र थे? विपंडक ऋषि। वेरी गुड। ये बहुत ही तपस्वी ऋषि थे, बहुत ज्यादा तप करते थे, और इनका मतलब इन्हें तप से कोई भटका नहीं सकता, इसलिए तपस्वी थे। अब जब कोई तप करता है तब इंद्र को चिंता होने लगती है। किसे चिंता होने लगती है? इंद्र को। क्यों चिंता होने लगती है, कोई बता सकते हैं क्यों चिंता होने लगती है? मतलब जो यज्ञ कर लेता है उसका डर रहता है इंद्र को कि इसका राज न चला जाए उसके हाथ से। जो पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें इंद्र लोक का राजा बना दिया जाता है। हाँ, ठीक है, मतलब इंद्र जो को बड़ी बहुत चिंता ज्यादा होने अच्छे लगी। कर्म किए होते हैं। हाँ, जो बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। वेरी गुड। तो इंद्र को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, अरे भैया ये तो तप करने लगे, और अगर बहुत ज्यादा तप कर लिए, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर लिए इन्होंने, तब इनको मेरी गद्दी दे दी जाएगी। ठीक है, तो वो क्या किए, उनके तप को भंग करने के लिए अप्सरा को भेजने का फैसला लिया। ठीक है, इंद्र ने कहा कि हम अप्सरा को भेजेंगे और इनके तप को भंग कर देंगे। छुट्टी। ठीक है, वो नाचेंगी गाएंगी, जिसकी वजह से ऋषि, जो विपंडक ऋषि थे, उनका तप भंग हो जाए। ये इंद्र ने प्लान बनाया। विपंडक ऋषि भी कम नहीं थे, बहुत तगड़ा, बहुत तपस्वी, बहुत जोरदार तप करते थे। तो बैठ गए, बोले आज तो हम उठेंगे नहीं, आज तो तप करके ही उठेंगे, देखते हैं कोई उठा दे तो उठा दे। उधर से इंद्रलोक ने भेजा, पहली अप्सरा को भेजा, वो नाच कर रही है, गान कर रही है, लेकिन विपंडक ऋषि उठ ही नहीं रहे, तप में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगे हुए हैं तप में। इंद्र की और चिंता बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है, मेरी गद्दी तो गई हाथ से, कुछ करना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। गए ब्रह्मा जी के पास, दौड़े दौड़े, ब्रह्मा जी कुछ करो, मेरी गद्दी बचा लो, लड्डू पेड़ा मेवा चढ़ाएंगे आपको, नारियल भी फोड़ देंगे, मेरी गद्दी बचा लो। ब्रह्मा जी भी बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ? बोले आप ही कर सकते हो, आप कुछ करो, मेरी गद्दी बचा लो बस, नहीं तो मेरी गद्दी चली जाएगी। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मेरे अंदर जितनी अप्सरा हैं उनसे पूछा जाए, पूछते हैं, हम देखते हैं। तो वो भी, ब्रह्मा जी भी गए, उनकी जो अप्सराएं थी, बोले कोई भंग कर सकते हैं क्या इनका तब तो बताइए, उन्हें इनाम दिया जाएगा अगर भंग हो गए तो। अब उसमें से एक अप्सरा थी जिनका नाम है हंसा। क्या नाम था? हंसा। हंसा, हंस नहीं, हंसा, हंस मत बोल देना, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएंगे फिर, मेरी अप्सरा को हंस बुला रहा है ये लोग। हंसा। हाँ, हंसा, तो उनका नाम था हंसा। अब हंसा बोली हम तो जाएंगे, इनाम चाहिए, हम भंग करके आएंगे इनकी तपस्या को। अब वो हंसा गई, अब सोची कैसे ऋषि के तपस्या को बंद किया जाए। तो ऋषि मुनि को पसंद होता है वेदास, वेद का जो अध्ययन होता है, ठीक है, वेद स्मृति जो होती है वो सब बहुत पसंद होता है उन लोग को, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब बहुत पसंद होता है। डांस गाना, डिस्को में मजा नहीं आता उनको, ठीक है, हम लोग को डिस्को में मजा आता है, धिकचना धिकचना धिकचना, हम लोग को मजा आता है इसमें। उन लोग को पसंद है कथा, कथा कीर्तन। तो अब तक इंद्र जो भेज रहे थे वो लोग ढिसकना कर रही थी, ठीक है, वो लोग डांस कर रही थी, गाना गा रही थी, इसलिए भंग हो नहीं रहा था तपस्या उनका। हंसा अपनी खोपड़ी लगाई, बोले हम तो भंग करके रहेंगे, क्या किया जाए? तो हम वेद का अध्ययन करेंगे, ठीक है, वेद की स्तुति करेंगे। तो जहां तप कर रहे थे, कौन तप कर रहे थे, नाम याद है? विपंडक मुनि, विपंडक ऋषि, विपंडक ऋषि, हाँ विपंडक।
तो वो तप कर रहे थे, वहां पे चली गई और उनके जस्ट पीछे बाजू में बैठकर वेद का अध्ययन करने लगी, वेद का स्मृति करने लगी और इतने मधुर स्वर में कर रही थी कि विपंडक ऋषि से रहा नहीं गया। अब वो सोचे कौन है जो इतने मधुर स्वर में वेद का स्मृति कर रहा है, वेद को याद कर रहा है, उनका अध्ययन कर रहा है। विपंडक ऋषि गए देखने के लिए, भाई कौन है, जरा हम भी देखें, हम भी दर्शन करें। तो वो देखे एक हंसा नाम की अप्सरा बैठकर उस वेद का अध्ययन कर रही है। वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए कि अरे कोई अप्सरा बैठकर वेद का अध्ययन कर रही है, क्या बात है। जनरली अप्सरा जो है ढिकचना 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 करती है, लेकिन ये अप्सरा ढिकचना छोड़कर वेद का अध्ययन कर रही है। वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। वो गए हंसा के पास, बोले आप बताओ आपको क्या वरदान चाहिए। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ आपके इस वेद के अध्ययन से। ठीक है, तो वह अपनी तपस्या छोड़कर आ गए हंसा के पास। लेकिन हंसा का तो क्या मोटिव था उनके तपस्या को? भंग करना। भंग करना। हंसा का यही उद्देश्य था, किसी तरह से आप तपस्या को भंग कर दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। इनाम तो वे इंतजार कर ही रहा है ब्रह्मलोक में मेरे लिए। तो अब वरदान मांगने के लिए बोले, विपंडक ऋषि वरदान मांगो। तो हंसा ने कहा मुझे एक ही वरदान चाहिए, मैं आपसे विवाह करना चाहूँ, मुझे आप ही चाहिए। मुझे कौन चाहिए? आप चाहिए, विपंडक ऋषि। क्योंकि उनको अगर छोड़ देती तो फिर से चल जाते तपस्या करने। तो बहुत चतुर थी हंसा, जैसा आप लोग चतुर हो, है ना। हे भगवान हम पढ़ाई नहीं किए लेकिन एग्जाम में पास करवा देना। पढ़ाई तो नहीं किया है लेकिन एग्जाम में क्या करवा देना? पास करवा देना। एग्जाम में पास हो जाए बस, बाकी पापा तो इनाम दे ही देंगे हम। तो वैसे ही हंसा भी बहुत चतुर थी। बोली अब हम तो भंग हो गया है, भंग तो नहीं हुआ है, फिर वापस बैठ जाएंगे, इससे अच्छा है शादी कर लें इससे हम। अगर शादी में फंस गए तो मेरे चारों ओर घूमते रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली मुझे आप चाहिए, बस मुझे आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपंडक ऋषि समझ गए। विपंडक ऋषि भी चतुर थे भाई, जितने भी थे वो ऋषि थे। वो समझ गए इनकी मनसा अच्छी नहीं है, हंसा की मनसा अच्छी नहीं है, हंसा की मनसा अच्छी नहीं। हाँ, तो समझ गए वो। उन्होंने कहा ठीक है, आपको मुझसे शादी करके पुत्र की प्राप्ति करनी है। हंसा ने कहा हाँ, मुझे आपसे शादी करके पुत्र की प्राप्ति करनी है। बोले ठीक है, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन विवाह नहीं कर सकता। लेकिन विवाह क्या बोले? विवाह नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। पुत्र की प्राप्ति का तो वरदान देता हूँ, चलो जाओ आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, लेकिन विवाह नहीं कर सकता। अब हंसा फंस गई, बोली बिना पिता के पुत्र तो हम क्या करेंगे। पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, उसको वरदान मिल गया कि पुत्र की प्राप्ति का, लेकिन पिता ही नहीं है तो फिर करेंगे क्या? फिर दुनिया भी बोलेगी पुत्र किसका है। बहुत घबरा गई, विचलित हो गए पूरी तरह से। अब बोली अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, मेरे को तो फंसा दिया इस ऋषि ने। तो बगल से एक हिरन गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? हिरण। हिरन। भैंसा नहीं गुजर रहा था, हिरन गुजर रहा था, याद रखना। तो हिरन गुजर रहा था बगल से। तो हंसा ने क्या किया, वो पुत्र जो है वो हिरन के गर्भ में दे दिया। किसके गर्भ में दे दिया? हिरन के गर्भ में। हाँ, अब पुत्र को दे दिया हिरन के गर्भ में। ठीक है, अब हिरन मम्मी बन गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, हिरन ने एक प्यारे से सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब उस बच्चे का रूप था मानव की तरह, रूप तो मानव की तरह ही था, क्योंकि वो किसके पुत्र थे बच्चे? वो बच्चे का पिता कौन थे? हंसा के।
पिता पिता कौन थे? विपंडक महाराज। विपंडक ऋषि थे। विपंडक ऋषि। हाँ, पिता थे विपंडक ऋषि, लेकिन उस पुत्र को जन्म किसने दिया? हिरण्य। हिरण्य। ठीक है, क्या हिरण के सिंग होते हैं? क्या सिंग? हाँ हाँ होते हिरण हैं। के सिंग होते हैं, होता है ना? वेरी गुड। हाँ तो एक्चुअली हिरण ने जन्म नहीं दिया, हिरनी ने जन्म दिया। हिरण कैसे जन्म दे सकता है ना? किसने जन्म दिया? हिरनी। हिरनी ने। हाँ, हिरनी ने जन्म दिया। आप लोग पकड़े नहीं, मैंने हिरण बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। तो हिरनी ने जन्म दिया, जिसके पिता थे विपंडक ऋषि। जो पिता तो विपंडक ऋषि से, तो जो जन्म हुआ बच्चे का, वो मानव का जन्म था, मानव के बच्चे का जन्म था, लेकिन उसके सर पे 2 सिंह लगे थे। मतलब समझ रहे हो, कोई बालक जन्म लिया लेकिन सर पे क्या लगे हैं? 2 सिंह। सिंग लगे हुए हैं। ठीक है, सिंग लगे हुए हैं। और इसी बच्चे का नाम पड़ा ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग। सिंह। हाँ, क्योंकि वो ऋषि के बेटे थे, इसलिए ऋषि रखा गया, और 2 सिंग आ गया ऊपर में, तो श्रृंग रख दिया गया। तो इन्हीं का नाम पड़ गया ऋषि सिंह। श्रृंग। हाँ, ठीक है, तो यही ऋषि श्रृंग थे। अब जंगल में जैसे ही उनका जन्म हुआ, अब हिरन देखिए, अरे बाबा रे, तो मेरी तरह दिखता ही नहीं है, इसको हम पालेंगे कैसे? हिरन भी घबरा गए, भागो यहाँ से जल्दी, ये कौन आ गया? हिरन छोड़ के भागी बच्चों को। ठीक है, और हंसा भी भाग गई। अब बच्चा जंगल में आकर क्या 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 रो रहा है। कैसे रो रहा है? कैसे रो रहा था, जल्दी बताओ। हाँ, क्या 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 करके रोने लगा। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा अब जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, अब विपंडक ऋषि उसी जंगल में तप कर रहे थे। उनके कानों में आवाज गई बच्चे की रोने की। अरे ये कौन रो रहा है भाई, इतनी जंगल में, यहाँ पे कौन बच्चा आ गया? सब परेशान। विपंडक ऋषि ढूंढने लगे आवाज कहाँ से आ रही है। तो ढूंढते 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 उस बच्चे तक पहुंच गए। देखा, अरे ये तो मेरी शक्ल का मिलता जुलता आदमी है, मुझसे ही इसके चेहरे मिलते हैं। ठीक है, वो तुरंत समझ गए ये किसका पुत्र है? मेरा ही पुत्र। मेरा ही पुत्र है। लेकिन किसने जन्म दिया? हिरण्य ने जन्म दिया, क्योंकि हंसा ने क्या किया था? गर्भ एक्सचेंज कर लिया। हाँ, अपने पुत्र को हिरण के गर्भ में डाल दिया था। ठीक है, जल्दी से एक बार देखते हैं। शांता किसकी पुत्री थी? शांता याद है, बताया था, राजा दशरथ की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने शांता को किसे सौंप दिया? रोमपद महाराज। रोमपद राजा रोमपद को। हाँ, रोमपद महाराज ऋषि श्रृंग को क्यों बुलाना चाहते थे? क्योंकि उनके प्रजा में सुखाड़ क्योंकि उनके यहाँ बारिश नहीं होती थी। अब क्वेश्चन का आंसर दूसरे लोग देंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर हरिओम और ऋषि श्रृंग को बुलाना चाहते थे। अमित प्रभु, हाँ प्रभु, क्वेश्चन का आंसर अब हरिओम और प्रियदर्शी नहीं देगा, दूसरे लोग देंगे। हरिओम और प्रियदर्शी खाली आंसर दे रहा है। अच्छा, हरिओम प्रियदर्शी आप दोनों म्यूट रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक। रोमपद महाराज किसके मित्र थे? सनातन बताइए, सनातन ऑडियन का आप बताओ। प्रभु मैं तो पहले नहीं था, मतलब थोड़ी देर आगे ज्वाइन किया। अच्छा, थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया। अच्छा, कोई बता सकता है हरिओम और प्रियदर्शी छोड़कर रोमपद महाराज किसके मित्र थे? दशरथ। दशरथ जी के। वेरी गुड। तो अब कहानी है, अब रोमपद महाराज ऋषि श्रृंग को बुलाएंगे। अब ऋषि श्रृंग का जन्म तो हो गया, जिनके सर पे 2 सिंह, सोचो आपके सर पे 2 सिंह आ जाए, एक इधर से एक इधर से, कितने प्यारे प्यारे दिखोगे आप लोग भी। ठीक है, अब छोटे से बच्चे के सर पे 2 सिंह आ गया। अब विपंडक ऋषि सोचा, अब इसको तो मैं दुनिया के सामने से छिपा के रखूंगा, वरना ये माया में चला जाएगा, क्योंकि वो तपस्वी थे। उन्होंने कहा मैं इसे भी क्या बनाऊंगा? अपनी तरह तपस्वी बनाऊंगा।
तपस्वी बनाऊंगा। ठीक है, ये भी भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की कथा करेंगे, भगवान के कीर्तन करेंगे। ठीक है, तो इसे बच्चे को उठाकर चले अपने साथ लेकर जंगल, और वहां वो तप करने लगे और बच्चे को भी रखने लगे। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा धीरे धीरे क्या हुआ, छोटा होने लगा, बड़ा होता गया। बड़ा होने लगा। हाँ, छोटा नहीं होने लगा, छोटा तो था ही वो। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बड़ा ठीक है, होने लगा। और बड़ा होकर किस नाम से जाना जाने लगा? ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग। ऋषि हाँ, श्रृंग। वेरी गुड है। ऋषि क्यों ना? क्योंकि वो ऋषि का पुत्र था। श्रृंग क्योंकि उसके सर पे दो था। सींग श्रृंग आ गए थे। थे। हाँ, तो वो ऋषि श्रृंग के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, चारों तरफ उसकी छाती भी फैलने लगी धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बहुत सारा आदर सत्कार था उनके अंदर, बहुत सारी स्वीकृति थी उनके अंदर। ब्रश भी करते थे, पूछते पापा ब्रश कर लूं? पापा बोलते थे हाँ बेटा ठीक है पापा जा रहा हूँ ब्रश करने। नहाने से पहले बोलते पापा नहा लूं? हाँ बेटा ठीक है पापा जा रहा हूँ नहाने। ठीक है, पापा खा लूं? हाँ बेटा ठीक है पिताजी जा रहा हूँ खाने। तो बहुत ही आदर था उनमें, अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, हर चीज पिताजी से पूछ कर करते थे। छोटी से छोटी काम भी हो तो पिताजी से पहले राय लेते थे वो, पिताजी ये करना चाहिए या नहीं, गलत है या सही है, मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, हर चीज पिताजी से पूछ कर करते थे। बहुत ही आदर, उनका संस्कार भी वैसे ही हुआ था जंगल में। विपंडक ऋषि ने बहुत अच्छे से उनका सम्मान किया था, उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। तो जब बड़े हो गए तो विपंडक ऋषि तो सुबह में चले जाते थे तप करने, शाम में वापस आते थे अंधेरा होने पे। तब तक दिन भर ऋषि श्रृंग घर का ध्यान रखते थे, घर में रहते थे। ठीक है, खाना बनाते थे ताकि मेरे पिताजी आए तो फिर वो खा सके। तो अब रोमपट महाराज को पता चला कि ऋषि श्रृंग इसी जंगल में रहते हैं। अब बुलाया कैसे जाए ऋषि श्रृंग को, बहुत दुविधा वाली बात होती। प्रभु जी विपंडक मेरा महाराज, एक क्वेश्चन है। बोलिए प्रभु जी। रोमपद महाराज ऋषि श्रृंग को कब बुलाना चाहते थे? तभी वो बच्चे ही थे। नहीं बच्चे नहीं, जब वो बड़े हो गए। अब बड़े हो गए ना, अब बच्चे में कैसे बुलाएंगे? आके रोना थोड़ी है वहां पे, आके जी मेरा भी एक राज्य में क्वेश्चन। पैर रखना है। ठीक है, तो अब बड़े हो गए ना, तो बड़े हो गए ऋषि श्रृंग, तो उसके बाद वो बुलाना चाहते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऋषि श्रृंग कहाँ से आए और उनकी क्या जीवनी थी, पीछे की क्या कहानी थी। प्रभु ठीक है, जी, क्यों इनका नाम ऋषि श्रृंग पड़ा? प्रभु जी विपंडित मुनि तो खुद तपस्वी थे, तो अपने मतलब बच्चा श्री ऋषि श्रृंग महाराज का कैसे पालन पोषण किया? अच्छा, नहीं नहीं, तो क्या पिता कोई पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता क्या? मतलब वो तो बिल्कुल कर तपस्वी सकता थे, है। उनका खुद खुद खाना पीना का ठिकाना नहीं था, कैसे कर? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि, लेकिन हाँ, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो आपको वो निभानी पड़ती है। जैसे सोचो, आपके जब पिताजी अकेले होंगे तो उतना ध्यान नहीं रखते होंगे, अकेले रहते होंगे, कभी खाते होंगे कभी नहीं खाते होंगे। जैसे मैं अभी इंदौर में अकेला रहता हूँ, वाइफ नहीं है, एक टाइम खाता हूँ, बाकी दोपहर में फिर नहीं खाता हूँ, फिर रात में खाता हूँ सीधा। ठीक है, मैं अकेला हूँ, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन हाँ, अगर वाइफ आ गई तो मुझे 3 टाइम का खाने का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। यस करना प्रभु जी। पड़ेगा ना, भले ही मैं अभी नहीं खा रहा हूँ चलेगा। ठीक है, मैं भले ही एक ही टाइम खाना खाता हूँ, अभी एक ही टाइम प्रसाद लेता हूँ, लेकिन वाइफ आएगी तो उनको तो तीनों टाइम का प्रसाद अवेलेबल मुझे करवाना पड़ेगा, वरना बोलेगी खुद भी भूखे रखते हैं मुझे भी भूखे रखते हैं, मैं जा रहे हूँ छोड़कर, अपने मायके जा रहे हूँ, बस हो गया, मेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, फिर दुविधा हो जाएगी। तो यही चीज है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर निभानी पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी विपंडक ऋषि के पास भी आ गई।
अब बच्चे उनके पास है, उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, ठीक है। देखो ईश्वर ने सभी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी, ओके, आपकी जिम्मेदारी आपके पिता को दी है, पिता की जिम्मेदारी आपकी माता को दी है, उनका ध्यान रखें, ठीक है। आप भी भविष्य में जाके किसी की जिम्मेदारी उठाओगे तो वो आपको निभानी पड़ेगी, वो भी आपका एक धर्म है, ओके। जो भी चीज आपके अंदर है आपको उसका ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि अंत में सब तो भगवान का ही है ना, वो उनके पास वापस चला जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास वो चीजें दी गई है आपको उस चीज का केयर करना है, यस सर। ठीक है। तो विपंडक ऋषि के जो छोटे से बच्चे थे वो बड़े हो गए, तो अब रोमपट महाराज बोले कैसे बुलाया जाए, तो बोले एक ही रास्ता है, जब विपंडक ऋषि तप करने चले जाते हैं सुबह में से शाम तक तप में रहते हैं, उस टाइम में ऋषि श्रृंग को पकड़ के लाया जा सकता है। बोले हाँ ये अच्छा उपाय है। तो रोमपट महाराज ने क्या किया, उनके राज्य में जो अप्सराएं थी वो सबसे सुंदर जो अप्सराएं थी उनको दाढ़ी मूछ लगा के ऋषि बना दिया। क्या कर दिया उनको, दाढ़ी मूछ दाढ़ी लगा के मूछ ऋषि लगा बना। के ऋषि बना दिया। ऋषि बना दिया अप्सरा। अप्सरा को क्यों बनाया, क्योंकि अप्सरा की आवाज बहुत मधुर होती है, उनको छूती है तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसलिए अप्सरा को ऋषि बना दिया, दाढ़ी मूछ लगा के एकदम शानदार बड़ा सा दाढ़ी मूछ लगा दिया, सब ऋषि बना दिया, काले 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 ऑरेंज कलर के पूरे वस्त्र पहना दिए और नाव से जंगल की ओर प्रस्थान करके भेज दिया गया। उनको कुटिया उटिया बना के नाव में जंगल भेज दिया गया कि जाइए ऋषि श्रृंग को लेकर आइए। अप्सरा गई जंगल, उनसे बातें करने लगी, आप कैसे हो, आप बहुत सुंदर लगते हो, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, उनसे मित्रता करने लगी। अब ऋषि श्रृंग भी पहली बार अपने पिता के अलावा किसी और को देखे थे, क्योंकि जंगल में कोई आते नहीं थे। तब उनको बहुत अच्छा लगा ऋषि श्रृंग को किसी और से मिलने में, बहुत बढ़िया लगा, अरे इनकी क्या मधुर मधुर आवाज है, वो छूती है तो आ हा कितना सुंदर लगता है, मेरे पिताजी छूते हैं तो कुछ लगता ही नहीं है, लेकिन ये छूती है तो बड़ा बढ़िया लगता है, आवाज ही बहुत मधुर है इनकी, ये कौन ऋषि आ गया, बहुत अच्छे ऋषि हैं भाई, ठीक है। तो धीरे धीरे वो मित्रता करने लगी। अब मित्रता की तो उसके बाद वो ऋषि श्रृंग को बोली कि चलिए आप हमारे भी राज्य चलिए, हम आपकी भी सेवा करना चाहते हैं, हम तो आपके राज्य आ गए, आपने मुझे बहुत अच्छा सेवा किया हमारा, अब हम चाहते हैं जरा आप हमारे राज्य भी चलें, थोड़ा नाश्ता पानी इंतजाम कुछ हो जाए, आपको करवा दें, प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा, फिर आ जाइएगा आप, फिर आपको हम छोड़ देंगे। ऋषि श्रृंग सोचे हाँ पिताजी तो अभी तप पे गए हैं, थोड़े समय की बात है, जरा राज्य घूम के आ लिया जाए, मैं वैसे भी कहीं मिला नहीं हूँ किसी से, मेरे 20 साल तो ऐसे ही गुजर गए इधर जंगल में, थोड़ा चलो इनके साथ जाकर जरा राज्य का भ्रमण करके आ जाते हैं। तो वो निकले, किनके साथ निकले, किनके साथ, अप्सराओं के साथ। अप्सरा के साथ। हाँ, वो जो एक अप्सरा जो ऋषि मुनि बन के आई थी उनके साथ घूमने फिरने के लिए तब चले गए उनके राज्य। वो तो सोचे थे प्रभु ऋषि जी है, अभी आप कितने साल बोले? 20। मैं बोला हूँ लगभग 20 साल 25 साल जो भी उम्र हुआ हो उनका, ठीक है। अब उम्र का पता मुझे नहीं है कितना साल था, लेकिन लगभग बड़े तो हो गए थे। तो उसके बाद वो अप्सरा जो ऋषि बन के आई थी उनके साथ चले गए अंग देश। रोमपट महाराज के राज का क्या नाम था, अंगदेश। अंग देश नाम था, हाँ। तो वो ऋषि चुपचाप से ऋषि श्रृंग को अपने नाव पे बिठा के अंग देश की ओर बढ़ पड़ी। अब अंग देश में नाव लगी, अब जैसे ही उनके कदम अंग देश में पड़े ऋषि श्रृंग के, जोरदार क्या शुरू हो गई, बारिश। बारिश। हाँ जोरदार की बारिश शुरू हो गई, पूरा राज्य फंस उठा, चारों तरफ पानी ही पानी, ठीक है। जितने भी फसल मुरझा गए थे सारे खिल उठे, सारे फूल पत्तियां सारी खिलने लगी, लोग नाचने लगे गाने लगे, ठीक है।
अब विपंडक ऋषि को पता चल गया, उनको, वो ऋषि थे, वो ध्यान से में थे, उनको पता चला मेरा पुत्र जंगल में नहीं है। तो पता चला कहाँ है भाई, तो पता चला अंग देश चला गया है। ठीक है, अब उधर रोमपद महाराज भी घबरा रहे थे, कहीं विपंडक ऋषि ने श्राप दे दिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो चोरी चोरी चुपके चुपके किए थे, चोरी चोरी चुपके चुपके लेकर आए थे। ठीक है, तो बहुत दुविधा में पड़ गए रोमपद महाराज। बोले एक उपाय है। रोमपद महाराज की पुत्री कौन थी वहां पे, शांता। जिनको दशरथ महाराज ने दिया था? शांता। शांता, वेरी गुड, शांता, वेरी गुड। तो फिर क्या किया गया, फिर रोमपद महाराज सोचे शांता का हम विवाह कर देते हैं ऋषि श्रृंग से। ठीक है, अगर विवाह हो गया तो शांता क्या बन जाएगी, बहू बन जाएगी। किसकी बहू बन जाएगी? विपंडक रोमपद विपंडक ऋषि की बहू बन जाएगी। और बहू बन गई तब तो वो श्राप फिर नहीं देंगे। ठीक है, तो वो विपंडक ऋषि के आने से पहले जल्दी जल्दी 7 फेरे करवा दिए। किसके किसके 7 फेरे करवा दिए? ऋषि श्रृंग और शांता के। शांता के जल्दी जल्दी 7 फेरे करवा दिए। अब जैसे विपंडक ऋषि आए, बोले सत्यानाश, हम कहाँ इसे माया से दूर रखना चाहते थे, और ये जाके पूरे माया में ही चला गया। बचपन में तो ब्रश भी मेरे से करके पूछता था, पिताजी ब्रश कर लूं, पिताजी नहा लूं। और अभी देखो ये नालायक शादी भी कर लिया, मेरे से पूछा भी नहीं, इतना बड़ा काम कर लिया। और बचपन में सब मेरे से पूछ कर किया करता था। बोले अब छोड़ो, जाने दो, सो कर लिया सो कर लिया। अब रोमपद महाराज बोले, ऋषि को वो समझाए, उनका पैर धोए, स्वागत किया उनका विपंडक ऋषि का। बोले कृपया क्रोधित ना होए, इस ऋषि श्रृंग को हम अपने राज्य का राजकुमार बनाना चाहते हैं, यहाँ का महाराज बनाना चाहते हैं, जो ये पूरे राज्य का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऋषि श्रृंग अंग देश के राजा बन गए। ठीक है, तो रोमपद महाराज की तो सारी सॉल्यूशन का हल हो गया, सारे उनके जो दुख पीड़ा दर्द, ठीक है, सारे खत्म हो गए। लेकिन दशरथ महाराज की पीड़ा अभी भी थी। क्यों पीड़ा थी उनको? क्योंकि उनके पुत्र नहीं हुआ था, पुत्र नहीं हो रहे थे। हाँ, तो उनकी पीड़ा अभी भी थी कि उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, बहुत दुविधा में। बोले मेरा मित्र के तो सारे समस्याओं का हल हो गया, लेकिन मेरी समस्या वहीं की वहीं है। तो दशरथ महाराज के एक मिनिस्टर थे, उनके सहयोगी थे समांता। आप सुने होंगे नाम, समांता। समांता सहयोगी थे। किनके सहयोगी थे ये? राजा दशरथ। राजा दशरथ। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाए, कोई फल नहीं मिला, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक काम करिए, इस बार जो आप है, ठीक है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। पुत्र की कामना करने के लिए जो यज्ञ होता है उसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ बोलते हैं। ये करवाइए, और ये यज्ञ करवाइए ऋषि श्रृंग के द्वारा, क्योंकि ऋषि श्रृंग जो है, उनके आने से रोमपद महाराज के सारे समस्या का हल हो गया, तो आपके भी समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, तो ऋषि श्रृंग के द्वारा ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए, इससे आपके सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपको पुत्र की भी प्राप्ति होगी। दशरथ महाराज बहुत खुश। ठीक है, बोले अरे तो अपना ही दामाद है। किसका दामाद है? अपना ही। ऋषि श्रृंग किनके दामाद थे एक्चुअल में? अपना ही दामाद है। ऋषि श्रृंग तो दशरथ के दामाद थे ना, उन्हीं की तो पुत्री थी शांता, है ना। बोले ये तो अपना ही आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से महाराज द्रौपद के बहुत अच्छे मित्र भी थे। हाँ, महाराज द्रौपद के बहुत अच्छे मित्र भी थे। ठीक है, तो बोले कोई बात नहीं, ऋषि श्रृंग को बुलाया जाए। तो उन्होंने बोला पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए पूरा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का बंदोबस्त किया गया चारों ओर। ठीक है, एकदम प्योर एक्यूरेसी के साथ करना। थोड़ी सी भी अगर गलतियां हो गई इस यज्ञ में
तो वहां चारों ओर ब्रह्म राक्षस घूमते रहते थे। कौन घूमते थे? ब्रह्म ब्रह्म राक्षस। राक्षस। ब्रह्म राक्षस। अगर गलती हुई तो फिर कोड़े पड़ेंगे, फिर पनिशमेंट मिलता था जो गलती करता था उससे, ठीक है, उन्हें वो पनिशमेंट देते थे। तो यही इसलिए इस यज्ञ को बहुत ही ध्यान पूर्वक किया जाता था। एक चीज का, छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जाता था इस यज्ञ में, ठीक है। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, ठीक है, यज्ञ बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ। अब यज्ञ करते 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 यज्ञ चल रहा था, एकदम पूरा तप के साथ यज्ञ चल रहा था। ऋषि श्रृंग यज्ञ किए जा रहे थे और अचानक यज्ञ के बीच में विष्णु दूत प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? विष्णुदूत। 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 हाँ, और उनके हाथ में घड़ा था और घड़ा में था खीर भरा हुआ। घड़ा में क्या था? खीर भरा हुआ। खीर, टेस्टी खीर टेस्टी भरा। मीठा मीठा खीर था। कौन प्रकट हुए थे लेके? विष्णुदूत लेकर प्रकट हुए, ठीक है। यानी यज्ञ क्या हो गया था? सफल हो गया था। क्या हो गया था? यज्ञ सफल सफल हो गया था। हाँ, अब इस खीर को ले जाकर उन्होंने दिया, किसे देंगे खीर को? किसे चाहिए खीर? दशरथ। राजा दशरथ जी को। पत्नियों को। हाँ, पुत्र की प्राप्ति करनी थी उन्हें, तो राजा दशरथ जी को खीर दिया गया। बोले आप जाओ ये खीर अपने पत्नी को देकर आओ, ठीक है। तो राजा दशरथ की 3 प्रिय पत्नी थी। एक का नाम था केकई, दूसरे का नाम था कौशल्या, और कौशल्या, तीसरे का नाम सुमन। बताएंगे कोई? तीसरे का सुमित्रा। नाम सुमित्रा। वेरी गुड, शाबाश। तो केकई, सुमित्रा और कौशल्या 3 उनकी धर्म पत्नी थी, ठीक है। तो उन्होंने खीर ले गए, वो खीर लेकर गए। बोले हम खीर लाए आपके लिए, इनसे आपको क्या प्राप्त होगा? पुत्र। बेटा, पुत्र की पुत्र। प्राप्ति होगी आपको इनसे। वेरी गुड। तो पहले खीर, आधा खीर पूरा दे दिया गया कौशल्या महारानी को, आधा खीर दे दिया गया कौशल्या महारानी को। कौशल्या महारानी। हाँ, अब और आधा का आधा खीर वो दे दिया गया सुमित्रा महारानी को। 25%। सुमित्रा। हाँ, पहला 50% दिया गया कौशल्या महारानी को, फिर उस 50 का 25% दिया गया सुमित्रा महारानी को, और 25% का फिर 12.5% उसका भी आधा वो दिया गया केकई, ठीक है। अभी भी 12.5% बचा हुआ था। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? पहले आधा किसको दिया गया? पहले आधा किसको दिया गया? कौशल्या को। पहले 50% कौशल्या दिया गया कौशल्या हाँ। महारानी को, उसके बाद दिया गया 25% सुमित्रा महारानी को, उसके बाद 12.5% दिया गया कैकेयी महारानी को। हाँ, तो अभी भी खीर बचा हुआ है या खत्म हो गया? 12.5% अभी भी बचा है। बचा हुआ। अभी भी थोड़ा बचा हुआ था खीर, तो वो बचा हुआ खीर और फिर से दे दिया गया सुमित्रा महारानी को। यानी सुमित्रा महारानी को 2 बार खीर मिल गया खाने को। केकई को मिला 1 बार और कौशल्या महारानी को भी 1 बार। एक बार। अब तो कौशल्या महारानी ने इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट में खीर खाए, आधा खीर खा गई वो, तो उनसे राम जी जन्म लिए। किनका जन्म हुआ? भगवान राम जी का। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। तो यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ। उसके बाद सुमित्रा महारानी ने 2 बार खीर खाया। तो 1 बार जन्म हुआ भगवान लक्ष्मण का। किनका जन्म हुआ? भगवान लक्ष्मण का। लक्ष्मण। हाँ, चारों भाई के नाम बता सकते हो कौन कौन थे? एक बार। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हाँ, शत्रुघ्न। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक कौशल्या महारानी से जन्म हुआ भगवान राम का। अब सुमित्रा महारानी से जन्म हुआ शत्रुघ्न
ठीक है, भगवान शत्रुघ्न का और भगवान लक्ष्मण का, दो का जन्म हुआ। और केकई महारानी से जन्म हुआ भरत का। इनका जन्म हुआ भगवान, हाँ ठीक है। अब चारों का यहाँ पे जन्म हुआ। जैसे भगवान लक्ष्मण और भरत से सीनियर तो सॉरी भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न से सीनियर तो भरत भगवान थे ना। सब पहले राम बड़े थे सबसे बड़े कौन थे? राम। उसके राम बाद सबसे बड़े भरत, थे। उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद शत्रुघ्न। हाँ वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, तो जिस समय जन्म हुआ भगवान राम का, वो चैत्र का महीना था और 9 तारीख थे, इसलिए रामनवमी बोलते हैं। रामनवमी यानी राम नौवे दिन राम का जन्म हुआ था, 9th डेज में। कब जन्म हुआ था उनका? 9th डेज में, 9th डेज, इसलिए रामनवमी बोलते हैं। नवी मीन्स 9वां दिन। ठीक है, रामनवमी मनाते हो आप लोग? खीर खाने के बाद 9वां दिन। हाँ, खीर खाने के बाद 12 महीने के बाद, खीर खाने से 12 महीने के बाद 9वां दिन उनका जन्म हुआ। खीर खाने के 12 महीने के बाद 9th डेज जो हुआ उसमें उनका जन्म हुआ। ठीक है, जिसको राम नवमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ। ठीक है, अब राम का मतलब क्या हुआ? जो हृदय को आनंद प्राप्त है, राम। आप आंख बंद करके, सब आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो जल्दी से। रमन आंखें बंद कीजिए, रमन राज आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद कीजिए अपना, और हृदय से बोलिए राम, बोलिए राम राम। ठीक है, हृदय को बहुत प्राप्ति होगी, बहुत शांति की प्राप्ति होगी, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो राम का मतलब हुआ जो आपके हृदय को आनंद दे। ठीक है, जो आपको संतोष प्रदान करे, जिनमें मर्यादा हो, उन्हें भगवान राम कहा गया। लक्ष्मण बोला गया है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी से आया। लक्ष्मी मतलब जो सेवा का भाव है, जिसमें लक्ष्मी क्या करती है? हरि की सेवा करती है, उनका ध्यान रखती है। तो लक्ष्मण आया है लक्ष्मी से, यानी जिनमें सेवा का भाव हो। इसलिए देखो, भगवान लक्ष्मण जो थे वो हमेशा राम के साथ उनकी सेवा करते थे या नहीं करते थे? करते थे। हाँ, उनके साथ जंगल तक चले गए कि हम भी 14 साल के वनवास जाएंगे तो जाएंगे, बस नहीं लेगोगे तो पीछे पांव पकड़ के चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। ठीक है, लेकिन इसलिए उनमें सेवा का भाव था, वो हमेशा सेवा करना चाहते थे अपने बड़े भाई का, अपने छोटे भाई का, सभी का। जो भरत थे, भरत मतलब होता है भार, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो दूसरों के भार उठाए हुए थे, सभी का भार लिए हुए थे। ठीक है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर। घर का भार था, राज्य का भार था, बड़े भाई का, छोटे भाई का, सबका भार लिए हुए थे। ये थे भरत। ठीक है, तो इस तरह से सभी भाई का नाम रखा गया। मित्रता का भाव था शत्रुघ्न में, सबसे छोटे थे वो। ठीक है, वो जो भी ट्रेजेडी थे उन सबका ध्यान रखते थे वहां पे। तो भाई का नाम रखा गया सभी का, उसके अकॉर्डिंग में जैसा जैसा जिनका व्यवहार था। पहले जो नाम रखा जाता था लोगों का, उनके व्यवहार के अनुसार, उनसे कर्म के अनुसार नाम दिए जाते थे। ठीक है, तो उन सबका नाम रखा गया। तो इस तरीके से हमारे श्री राम जी का क्या हो गया? क्या हुआ? उनका जन्म हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यार जोरदार आवाज आना चाहिए, जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की चलिए, तो यहाँ तक उनका जन्म की कथा प्रारंभ हुई अभी। ठीक है, अब अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे भगवान राम का जन्म हुआ, और हम हर साल उनके जन्म को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? रामनवमी के रूप में मनाते हैं। वेरी गुड। हाँ,
हरे किन्हीं कृष्णा। का सवाल है यहाँ तक कुछ? हरे कृष्णा। दीक्षा, तो अमित प्रियदर्शी, विशाखा, रमन, ललित, सनातन, हरिओम, सत्यम, वत्सल, साक्षी, लोव्या, कृष्णा, नारायण, आदित्य, काजल, रोहन, अनन्या। यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का? तो अमित प्रभु ने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को भगवान राम के जन्म का कथा बताया, किस तरीके से जो है ऋषि श्रृंग रोमपाद महाराज के देश में आए, फिर रोमपाद महाराज के देश से वो दशरथ महाराज के देश गए, अयोध्या गए, और वहां पे उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो अमित प्रभु ने बहुत ही सुंदर से बताया। आप लोगों को समझ में आया अमित प्रभु ने जो बताया? यस प्रभु। यस प्रभु जी। अच्छे से? यस प्रभु। ओके, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? प्रभु जी प्रभु मुझे जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी, जो अमित प्रभु ने बताया कि मतलब पहले के जमाने में मतलब उनके कर्म के हिसाब से मतलब उनका नाम रखा जाता है, तो जन्म के बाद ही क्या उनका कर्म हमें पता चल जाता है? अमित प्रभु आंसर देना चाहेंगे? अनुराग ने पूछा कि क्या जन्म के वक्त ही उनका कर्म पता चल जाता है क्या? नहीं, जन्म होते कर्म पता नहीं चल जाता। ठीक है, आप सही है, जन्म होते कर्म पता नहीं चल जाता। ठीक है, लेकिन जो जन्म दे रही है ना, ठीक है, जैसे जो जन्म हो रहा है तो उससे आभास हो जाता है। जो भी ऋषि मुनि जो नाम रखते थे, जैसे उनका आप लोग देखें, आप लोग का भी नाम रखा होगा, नक्षत्र देख के किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, किस समय आपका जन्म हुआ, तो वो समय क्या है। उस जैसे रावण का जब जन्म हुआ था तो वो बहुत बुरा माहौल था, उस समय जो नक्षत्र थे सब बहुत ही गड़बड़ चल रहे थे। ठीक है, तो उस समय जो चारों ओर मतलब वो चारों ओर पूरा अंधेरा छा गया था जब रावण का जन्म हुआ था। तो वो आगे की कहानी में बताया जाएगा। लेकिन जब राम का जन्म हुआ था उस समय चारों तरफ पूरा उजाला था। ठीक है, कोयल चहका रही थी, बारिश हो रहे थे मधुर मधुर, सूर्य की रोशनी भी हल्की चमक रही थी। ठीक है, चारों ओर खुशी का माहौल था। तो जब किसी का जन्म होता है ना, तो उस समय जो आपके आसपास में जो प्रकृति होती है वो भी उसका स्वागत करती है। तो उसके अनुसार पता चल जाता है कि सामने वाला जो जन्म हुआ है, जन्म लिया है, वो कौन है, उसका व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, वो आगे भविष्य में क्या करेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार फिर उनका नाम, वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार उनका नाम दिया जाता था। जी आपका भी अमित, आपके पिताजी एक ग्रह नक्षत्र द्वारा आपका एक नाम रखे होंगे, आपकी कुंडली के द्वारा। आप पूछना अपने पिताजी से, आपका भी एक नाम होगा। अरे बोल प्रभु जी। अरे बोल प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए प्रभु जी। बोल रहे हो ऋषि सिंह जो 20 साल जिस वन में कटाए थे उसका नाम क्या था? उसका नाम बचपन से लेकर श्रींग ही रखा गया था। नहीं, म्यूट कर लीजिए, वन का जो नाम ऑडियो था। ऑन है। उनका नाम जैसे जैसे ही आप जो उनके पिताजी थे, जैसे ही ऋषि सिंह को उन्होंने देखा, ठीक है, तो वो उन्होंने सोचा ये तो मेरा ही पुत्र है, एक ऋषि का पुत्र है। अब चूंकि उनका सिंह भी है, इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया ऋषि सिंह। ठीक है, तो विपंडक ऋषि ने खुद उनका नाम रखा ऋषि सिंह, बचपन से ही उनका ये नाम था। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो अमित प्रभु आप देख सकते हैं बच्चे लोग कितने इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग। हाँ, प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी तो एक छोटा सा प्रश्न है। बोलिए अमन, प्रभु जी। जल्दी पूछिए। प्रभु जी, शत्रुघ्न होता है या शत्रुघ्न होता है? शत्रुघ्न होता है, शत्रुघ्न। ओके प्रभु। हाँ, तो अनुराग ने जैसे बताया कि कैसे नाम पड़ता है, तो अमित प्रभु ने बहुत अच्छा बताया कि देखिए हमारा ना जन्म कुंडली होता है, हम लोग किस समय जन्म लेते हैं उसके हिसाब से कुंडली बनता है। फिर जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो आसपास का वातावरण में भी बहुत चेंज हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा है, जब वो कलयुग में आए तो सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम। राम 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 हरे राम। राम राम क्यों? राम हरे। उस टाइम जो था, उस टाइम चंद्र ग्रहण था
और चंद्र ग्रहण में जब ग्रहण खत्म होता है तो लोगों को जाके गंगा में नहाना पड़ता है। तो सब लोग, पूरा भीड़ था एकदम। गंगा नदी जो आपका मायापुर में है, वो गंगा नदी के चारों तरफ सभी घाट में लोगों का भीड़ था। सब लोग नहाने आए थे और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे। और उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान ही आए हैं। भगवान ही ऐसे टाइम पे, अच्छे टाइम पे आते हैं। उसी तरह भगवान राम का भी जब जन्म होता है तो ऐसा ही अच्छा टाइम था। लेकिन जब रावण का जन्म होता है तो रावण का जन्म होते समय ना ऊपर से जो है मेघ से पानी नहीं गिरता है, टॉयलेट गिरता है। ऐसा बताया जाता है कि टॉयलेट मेघ से गिरता है, खून गिरता है मेघ से। तो सबको पता चलता है सबसे गड़बड़ आदमी का जन्म होने वाला है ना। बिजली कड़क रहा था उस टाइम। कुत्ता भौंकने लगता है और कुत्ता रोने लगता है। जब कोई गलत आदमी का जन्म होता है ना, तो कुत्ता खूब जोर जोर से रोता है। तो पता चलता है कि बहुत गड़बड़ आदमी का। ठीक है, तो ठीक है, अमित प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे। आज का बहुत ही सुंदर क्लास अमित प्रभु ने लिया। तो फिर प्रभु जी मेरा और एक क्वेश्चन है। नहीं, अभी और क्वेश्चन नहीं, टाइम हमारा, हम लोग बहुत लेट हो गए। बाद में क्वेश्चन पूछिएगा अगले क्लास में, ठीक है। और अभी जो है सोमा जो है ना, नरसिंह आरती हारमोनियम पे गा के हम लोग को सुनाएगी, क्योंकि पिछले बार उसका नहीं सुन पाए थे। तो हम लोग अभी देखेंगे सोमा का नरसिंह आरती, ठीक है। तो आप लोग रेडी है नरसिंह आरती सुनने के लिए? यस प्रभु जी, हरि बोल। आप लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा, सब बच्चे आप लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। सोमा दिख रही है? सोमा हरे कृष्णा बोलो वहां से। हरे कृष्णा। वही तो फर्स्ट बोल, तू स्टार्ट कर, तू स्टार्ट। हाँ सोमा बोले हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? कृष्णा आवाज आ रही है सबको? हरि बोल। हरि बोल। हाँ आ रही है, आ रही है। तू स्टार्ट। हरे कृष्णा, आवाज आई सबको? हरि बोल। यस आवाज प्रभु। आई? कैसा लगा? यस प्रभु जी। जी कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा था। आवाज सुनाई दिया? हरि बोल। हारमोनियम का आवाज सुनाई दिया?
हाँ प्रभु। यस सर। और तबला का? हाँ यस सर। प्रभु जी। तो जो तबला बजा रहा था उसका नाम है जीत। वो मेरे घर के बगल में रहता है, मेरा भाई है। और ये सोमा है। तो सोमा और जीत के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। और आप हरि लोग में भी बोल। जो लोग हरि बोल। हरि बोल। तो आप लोग में भी जो लोग ऐसा टैलेंट है, जिनके पास भी जो लोग मृदंग जानते हैं, वो किसी दिन हमको बोल सकते हैं, उनको भी हम लोग चांस देंगे, ठीक है। जैसे हरिओम है, और कौन है, और किसी को आता है कुछ? हाँ, एक पियानो, किसी को लौव्यम को शायद आता है पियानो। तो प्रभु आप जी लोग करताल। लव्यम को लगता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी करताल। हाँ हाँ, करताल पे भी चलेगा, करताल पे भी चलेगा, ठीक है। आप लोग पहले से ही मेरे को मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली कि प्रभु जी आज हम कीर्तन करना चाहते हैं, तो आप लोग को भी मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा। और एक आज ना हम लोग थोड़ा इसका डिस्कशन करना चाह रहे थे, कैंप के बारे में। तो अमित प्रभु, आपका क्लास है क्या? हाँ प्रभु, मुझे थोड़ा लीव करना होगा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू प्रभु। ठीक है, ठीक है चलिए, जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। तो अच्छा, आज कुछ अभी नए कौन लोग प्रभु? कुछ लोग मेरे को नए आज दिख रहे हैं। एक दीक्षा है ना, दीक्षा। अभिषेक प्रभु, आप दीक्षा का नाम सेव कर सकते हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। नीलम प्रभु की भतीजी है अभिषेक प्रभु। यस प्रभु जी, हम आपको मैसेज कर देंगे प्रभु जी व्हाट्सएप नंबर वाले। हाँ जी प्रभु जी। और ये विशाखा कहाँ की है? विशाखा अनम्यूट करो। आप कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर से, अच्छा। प्रभु जी सागर रोहन प्रभु की ममेरी बहन है। हाँ, सागर आपको प्रभु की मामा की लड़की है ना। यस प्रभु जी। ओके, अच्छा। और कौन है इधर? और कुछ लोग थे। अच्छा, एक तो नूपुर है, और सत्यम कुमार। हाँ, सत्यम भी है। सत्यम कैंप में आया था ना? आज प्रभु जी बहुत नए लोग आए हैं। नहीं, नए लोग नहीं है, पुराने लोग हैं, आज पहली बार जुड़े हैं। ये सब कैंप किए थे पिछले बार, समर कैंप। तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं ना, आप लोग का विंटर वेकेशन कब से है? किसी को जैसे कृष्ण प्रिया का विंटर वेकेशन शायद 18 दिसंबर से शुरू हुआ है, और किसी का विंटर वेकेशन है अभी रिसेंटली? प्रभु जी मेरा भी 18 से ही चालू हुआ है। किसका? प्रभु जी हम सचिनंदन। हाँ, बोलो सचिनंदन। प्रभु जी मेरा 18 से 3 जनवरी तक है, फिर 4 को स्कूल खुलेगा। अच्छा, मेरा और प्रभु जी 25 से लेके है, मेरा 26 से लेके आपको हो गया 31 तक। अच्छा, ओके प्रभु जी ओके। और 4 से लेके 2 जनवरी तक। अच्छा, तो सुनो, मोस्टली आप लोगों का सबका ना विंटर वेकेशन है, तो हम लोग ना एक विंटर कैंप का प्लान कर रहे हैं। आप लोग आना चाहेंगे? तो हम लोग यस पर्सनली प्रभु जी, मिल हरि सकते बोल। हैं, हम लोग पर्सनली मिल सकते हैं। आना चाहेंगे आप लोग? विंटर वेकेशन में यस छुट्टी प्रभु जी। में 1 सप्ताह का यस कैंप प्रभु। करेंगे अगर आएंगे तो। यस प्रभु। तो आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करो। मैं एक बार कुमार लीला प्रभु से बात करके आप लोगों को नोटिफाई करता हूँ कि कब से कब तक हम लोग रख सकते हैं। तो हरिओम, यस प्रभु जी। आपको कुछ सेवा देंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु। और अनुराग को भी देंगे, ठीक है। अनुराग, कुछ सर्विस मिलेगा आप लोगों को विंटर कैंप के लिए, ठीक है। प्रभु जी ये कहाँ पे होगा? देखते हैं, हम प्रभु जी से बात करके बताते हैं। आप लोग मोस्टली कहाँ से हो? अनुराग कहाँ से है? अनुराग? प्रभु जी मैं मेघालय से हूँ। मेघालय? तो आप मेघालय में रहते हैं? हाँ प्रभु जी। ओ, मेघालय बहुत दूर है। और प्रियदर्शी तो प्रभु जी धनबाद में। मैं धनबाद से हूँ। हाँ, नूपुर और सत्यम तो नवादा से हैं, वत्सल भी नवादा से है, हरिओम पटना से हो गया, दीक्षा कहाँ से है? सुपौल से प्रभु जी। कहाँ से प्रभु जी?
सुपौल सुपौल। सुपौल, अच्छा जी। और आदित्य हो गया कोलकाता से, आसनसोल से। नारायण हो गया नवादा से। अभिषेक प्रभु सबका अटेंडेंस बना लिए क्या? हाँ मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ प्रभु। अब कुछ कुछ हैं जैसे हाँ ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अगर धनबाद में भी होगा तो धनबाद में ट्राई करेंगे करने का, नहीं तो हल्दिया में बात करते हैं, है ना? ठीक है, तो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण।